नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और आप अगर अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से या फिर दोस्तों से पूछेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा या तो वो महाकुंभ जाकर आ चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। अब इसकी वजह से महाकुंभ जाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर सरकार का आंकड़ा आया है कि 14 फरवरी तक ऑलरेडी 50 करोड़ लोग महाकुंभ विजिट कर चुके हैं। जब मैं स्टार्टिंग में महाकुंभ पर वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि लगभग 45 करोड़ लोगों का महाकुंभ विजिट करने का अनुमान है। मतलब देश की 30 से 40% आबादी अगर 1.5 महीने के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पर आती है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हाल ही में हमने महाकुंभ में भगदड़ जैसी समस्याएं देखी हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गईं, बहुत सारे लोग घायल हुए। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था वो ये है कि मान लीजिए इतने सारे लोग वहाँ पर जाएंगे तो जो ह्यूमन वेस्ट निकलेगा वो कलेक्ट होगा तो वो कहाँ पर जाएगा, और इसकी वजह से पानी में पोल्यूशन की समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है कि फीकल बैक्टीरिया लेवल सरपास सेफ लिमिट्स एट महाकुंभ, और डॉक्टर ने हेल्थ रिस्क को लेकर भी वार्निंग दी है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये फीकल बैक्टीरिया है क्या और इसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो वाटर क्वालिटी है उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ में संगम का, वो प्राइमरी बाथिंग स्टैंडर्ड में फेल हो गई है। मतलब नहाने के लिए पानी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इससे ज़्यादा पानी पल्यूट नहीं होना चाहिए, वो इसमें फेल हो गया है बिकॉज ऑफ हाई फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स। मैं ये बताऊंगा कि ये फीकल कॉलीफॉर्म लेवल है क्या, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है जिससे ये डेंजर हो सकता है। और ये सारी चीज़ें रिवील की गई हैं जो रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, और उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी इसके बारे में बताया है। तो अब सवाल ये है कि ये फीकल कॉलीफॉर्म है क्या। देखिए, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो हमारा बॉडी वेस्ट निकलता है इंटेस्टाइन होकर, उसी के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उनकी पानी में जो मौजूदगी है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है और सीवेज और एनिमल वेस्ट के माध्यम से पानी गंदा हो जाता है। और अगर अनट्रीटेड फीकल मटेरियल ऐड किया गया, मतलब अगर हम ऐसा पानी नदी में ऐड कर रहे हैं जो कि अनट्रीटेड है, साफ़ नहीं है, तो वो पानी जैसे ही नालों से होते हुए नदी के पानी से मिलेगा तो इसकी वजह से एक्सेस ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड हो जाता है और वो धीरे धीरे पानी के ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, जिससे उसके अंदर के जीव जो हैं वो मरने लगते हैं, जिससे अलग अलग बीमारियां पनप सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अकेले ही हार्मफुल नहीं है, लेकिन उनके अंदर अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस हो सकते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, सैल्मोनेला हो गई और ई कोली हो गई। तो ये सब हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो अब सवाल है कि पानी में कितना फीकल कॉलीफॉर्म लेवल सेफ है। देखिए, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा 2004 में एक कमेटी बनाई गई थी। उसमें रिकमेंड किया था कि जो डिजायरेबल लिमिट है फीकल कॉलीफॉर्म का वो है 500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर। एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल। तो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये डिजायरेबल लिमिट है। और डेंजरस लेवल है 2500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर, और 2500 एमपीएन से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है अगर वो पानी हम पिएंगे या फिर डुबकी लगाएंगे तो अब कितना पाया गया है संगम, यमुना और गंगा में ये कॉलीफॉर्म लेवल। तो गंगा में 11,000 एमपीएन पर 100 ml पाया गया है,
आप सोचिए कि यह कितना ज़्यादा गंदा पानी है। वहीं संगम में 7900 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर पाया गया है, जो कि 2500 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। और वहीं यमुना में 4900 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर पाया गया है। यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के आंकड़े देख सकते हैं, जो कि तो ये रिपोर्ट के हिसाब से महाकुंभ का जो पानी है वो पीने के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है और नहाने के लिए भी बिल्कुल नहीं है। इस पर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वो पानी को साफ कर पाएँ, लेकिन ये इतना जल्दी होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। तो आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।